थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार और आकर रुकती है, जिसमें से रूहान बाहर आता है। वो कार का गेट लगाकर अपना ब्लेजर सही कर फ़ोन निकालकर उसे चलाते हुए अंदर आता है। वो हॉल में आया ही था कि तभी कोई सामने से आकर टकरा जाता है, जिससे सामने वाले के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और रूहान को गिरते गिरते बचता है। रूहान आई एम सॉरी बोलते हुए जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आंखें वहीं टिक जाती हैं। वहीं सामने खड़ी लड़की यानी कि दिव्या, वो बेचैनी से उसे देख रही थी। ये तो आप जानते ही हैं। दिव्या को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था, क्योंकि जो सच नहीं हो सकता था वो सब कुछ आज उसके सामने था। दिव्या को ये अब भी एक सपना लग रहा था और वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगती है। तभी उसके कानों में रूहान की आवाज़ पड़ी, मिस, आपका फ़ोन। इस बार इन शब्दों ने उसे सच का एहसास दिलाया कि वो सच में उसके सामने है। रूहान उसका फ़ोन उठाकर उसके सामने करता और दिव्या वैसे ही उसे देखते हुए अपना हाथ आगे करती है और वो संभाल पाती और फ़ोन छोड़ देती है। वहीं रूहान एक बार फिर नीचे एक नज़र देखकर उसे देखता है। वहीं फ़ोन गिरने की आवाज़ से दिव्या पूरी तरह से होश में आती है। रूहान झुककर उसका फ़ोन उठाता है और दिव्या एकदम से आई एम सॉरी बोलते हुए रूहान के फ़ोन उठाने से पहले ही उठाने के लिए झुकती है कि दोनों के सर एकदम से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों गिरने से बचते हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को संभाल लिया। वहीं रूहान एक बार फिर उसकी आंखों में देखने लगता है, जो दिव्या को और बेचैन कर गया। अगले पल वो जल्दी से उस पर से नजरें हटाकर अपना फ़ोन उठा लेती है और पलट कर जाने लगती है, क्योंकि उसके सामने होने पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी रूहान फिर एक बार बोला, सुनिए। ये सुन दिव्या के पैर वहीं जम जाते हैं और वो हिम्मत करके पलट के उसे देखती है। रूहान उसके सामने आकर, सुना है ऐसे सर टच होने पर दोबारा ये करना पड़ता है। उसकी बात सुन दिव्या और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वहीं रूहान उसके पास आकर अपने हाथ को उसके सर के पीछे ले जा करके उसके सर को अपनी ओर करके अपने माथे से उसके माथे पर टच करता है। वहीं इसी बीच में ही दिव्या का दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। वहीं रूहान उससे दूर होकर बोला, आई एम सॉरी फॉर दिस दिव्या, इट्स ओके। उसके इतना बोलते ही वहाँ सम्राट आकर बोला, अरे रूहान भाई, आ गए आप? आइए, आपका ही तो इंतज़ार था। फिर दिव्या से, दी, ये वही इन्वाइटर है जिन्हें आपको लेने के लिए भेजा था। ये सुन दिव्या और हैरान हो जाती है। वहीं रूहान कन्फ्यूजन में, दी? सम्राट, यस भाई, यही तो है दिव्या दी, जिनके बारे में मैं, रुद्र ब्रो और मैं आपको अक्सर बताया करते थे। ये सुन दिव्या और हैरान हो गई कि रूहान को उसके बारे में पता है। वहीं रूहान भी अंदर से थोड़ा हैरान था कि ये वही है। तभी सम्राट बोला, चलिए, वो सब वेट कर रहे हैं। वहीं दिव्या रूहान को कुछ बोल नहीं पाती है और एक दूसरे को एक नज़र देख रूहान के साथ अंदर चले जाते हैं। साध्या रूम, रात के 11:58 साध्या बड़े आराम से सो रही थी। रूम की लाइट साफ थी। तभी अचानक गेट धीरे धीरे खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। वो लोग अंदर आकर साध्या के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी उनमें से एक साध्या के मुंह के पास गुब्बारा ले जाकर फोड़ देता है और साध्या एकदम से डरकर चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और एकदम पूरे में आवाज़ गूंजती है, हैप्पी बर्थडे। साध्या उन सबको देखती है जहाँ सम्राट, दिव्या और नियति खड़े थे। तभी वो तीनों एक साथ एंड सरप्राइज। साध्या अपने सीने पे हाथ रख उन्हें देखकर, ये सरप्राइज था तो हार्ट अटैक क्या होता है? दिव्या, चल पागल कहीं की। सम्राट, वही तो दी, सच में पागल है। अपने बर्थडे पे कोई ऐसी बातें करता है क्या? नियति, अब ये सब छोड़ो, अब बाहर चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। दिव्या, सम्राट, हाँ हाँ ओके। फिर वो उसे एक ड्रेस का बैग देते हैं जो रुद्राज ने भेजी थी। साध्या वो बैग लेकर चेंज करने चली जाती है और वो बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ होटल के कॉरिडोर में सिदीक्षा फ़ोन चलाती हुई जा रही थी और उसके पीछे अभिमन्यु एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में डॉक्यूमेंट्स लिए चल रहा था। दूसरी तरफ एक सुंदर से डेकोरेट किए हॉल में रुद्राक्ष, सम्राट, नियति, साधना जी, देवकी जी, स्वराज जी, रूहान और दिव्या खड़े थे, जो एक दूसरे को चुपके से देखकर नजरें चुरा रहे थे। वहीं तभी रुद्राज और बाकी सबकी नज़र एंट्रेंस की ओर जाती है, जहां साध्या काफ़ी सुंदर ड्रेस पहने नीचे आ रही थी।
सब उसे ही देख रहे थे, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। वहीं रुद्राज भी उसे देख रहा था, उसे भी वो अच्छी लग रही थी, बट वो नॉर्मल ही देख रहा था। वहीं सादिया नीचे उतर के आती है, सब उसे देखकर मुस्कुराते हैं, उसे उसका बर्थडे विश करते हैं। सादिया भी सबसे काफ़ी अच्छे से उनकी विश एंड ब्लेसिंग एक्सेप्ट करती है। वहीं रुद्राज भी उसे विश करता है। वहीं सादिया थैंक यू सो मच कहते हुए उसके गले लग जाती है। वहीं रुद्राज हर बार की तरह उसे नॉर्मल ही हक करता है। उसके बाद केक कटने का टाइम आता है तो सब एक एरिया में खड़े जाते हैं और एक स्टाफ केक टेबल लेकर सभी के बीच में करता है। साध्या केक को एक नज़र देख करके रुद्राज को देखती है तो वो आईब्रो उचकाकर उसे देखता है, जिससे पूछ रहा हो कि केक कैसा है। वहीं साध्या मुस्कुराकर पलकें झपका देती है क्योंकि उसे केक पसंद आया, जो उसके फेवरेट फ्लेवर का था, जो रुद्राज ने उसी के लिए स्पेशल ऑर्डर करवाया था। अगले पल रुद्राज उसे नाइफ देता है। साध्या पहले विश मांगकर कैंडल्स ब्लो करती है और केक कट करती है और सब क्लैपिंग करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर साध्या। केक काटने के बाद पहले साध्या रुद्राज को खिलाती है और रुद्राज उसे, फिर साध्या बाकी सबको भी खिलाती है और सब उसे खिलाते हैं। उसके बाद सब साध्या को गिफ्ट देते हैं और साध्या सबको थैंक यू बोलकर सबका गिफ्ट खोल कर देखने लगती है। लास्ट में वो रुद्राज का दिया गिफ्ट खोल कर देखती है और उसे देखकर सांवली नज़रों से रुद्राज को देखती है। वहीं रुद्राज उसके पास आकर उस छोटे से बॉक्स में से लॉकेट निकालकर उसे दिखाता है, जो गोल्ड का था और एक सुंदर से पेंडेंट पर RS के नीचे लव इज बॉन्डिंग लिखा था। वहीं साध्या उस लॉकेट को देख उसे थैंक यू कहती है और बाकी सब भी मुस्कुरा देते हैं। वो रुद्राज को उस लॉकेट को पहनाने को कहती है तो रुद्राज हाँ कहकर उसे लॉकेट लेता है और उस लॉकेट को नॉर्मली साध्या के गले में पहना देता है। उसके बाद सब अपनी अपनी टेबल चेयर पर आकर बैठ जाते हैं कि तभी सम्राट उठकर बीच में आकर अटेंशन एवरीवन, ये सब सुन उसे देखते हैं तो सम्राट बोला, तो जैसे कि आज काफ़ी स्पेशल डे है हमारी साध्या के लिए और इतना अच्छा माहौल है तो सब एक साथ। तो सम्राट, तो जब ऐसा माहौल हो और उसमें रुद्राज खुराना कोई गाना ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये सुन सब रुद्राज को देखते हैं। वहीं रुद्राज कुछ बोलता कि सम्राट उसकी बात के बीच में, प्लीज़ ब्रो जस्ट सिंग अ वन सॉन्ग, एंड ऑडियंस भी शायद चाहते। ये सुन रुद्राज सबको देखता है जो उसे ही देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके फेस से पता चल रहा था कि सब चाहते हैं कि वो गाए। वहीं रुद्राज उठकर सम्राट के सामने आकर, ओके फाइन, बट बिना गिटार। सम्राट बीच में, ऑफ कोर्स ब्रो। इतना बोल वो साइड में जाता है और रुद्राज का गिटार लाकर उसे देते हुए, ये लो ब्रो, मैंने पहले ही मंगवा लिया था। रुद्राज कुछ नहीं बोलता और एक सांस छोड़कर उसे गिटार ले लेता है और फिर सम्राट अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वहीं रुद्राज बीच में रखे एक स्टूल पर बैठता है। वो एक पैर को ज़मीन पर रखता है और एक स्टूल के सपोर्ट के ऊपर। फिर वो गिटार सही पोजीशन पर रखकर अपनी आंखें बंद करता है, उसी को याद कर गिटार को देखकर उसे बजाते हुए गाने लगता है। रुद्राज के गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, कब से है रुके आके बादल इन आंखों पे, उस रोज रिहा होंगे जिस दिन तुम आओगे। सिदीक्षा जो अभिमन्यु के साथ कुछ ही दूरी पर एरिया में अपना वर्क कर रही थी और ये आवाज़ जब उसके कानों में पड़ती है तो वो इसमें अट्रैक्ट होती है। छा जाए खामोशी दुनिया के सवालों पे, सब दर्द जुबा होंगे जिस दिन तुम आओगे। इतना गाकर वो आगे गिटार बजाने लगता है। वहीं सिदीक्षा को बार बार यह आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। तभी अब मन्नू बोला, क्या हुआ, आर यू ओके? सिदीक्षा हाँ कहकर काम करने लगी। रुद्राज के गाने के खत्म होते ही सब लोग क्लैपिंग करते हैं। वहीं सम्राट उठकर, व्हाट अ सॉन्ग ब्रो, हर गाने की तरह ये भी दिल को छू गया। रुद्राज थैंक्स। रुद्राज को देख बाकी सब तो नॉर्मल थे, लेकिन साध्या खामोशी से रुद्राज को ही देख रही थी। उसके हर एक गाने के बोल को वो बहुत अच्छे से समझती थी। वहीं रुद्राज साध्या के पास आकर बैठता है और उन सब का डिनर भी आ जाता है एंड सब बातें करते हुए अपना अपना डिनर करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिदीक्षा को एक अलग सी फीलिंग हो रही थी और वो एकदम चेयर पर से उठती है। उसे देख अभिमन्यु बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो?
सिदीक्षा, वो मैं, अब अनु, ये मैं क्या कर रही हो, बकरी हो? सिदीक्षा चिढ़कर, अभी स्टूपिड। अब अनु, ओके ओके, सॉरी, रिलैक्स, बट हुआ क्या? सिदीक्षा, अभी, क्या हम ये बाद में कर सकते हैं? अभी मूड नहीं है, प्लीज। अब अनु, या श्योर, बट हुआ क्या? जहाँ तक मुझे पता है तुम कभी अपने काम से पीछे नहीं हटती हो, तो फिर? सिदीक्षा, पीछे नहीं हट रही हूँ, बस ब्रेक ले रही हूँ, अभी फोकस नहीं हो रहा है। अब अनु, ओके, तो फिर तुम ये सब ले जाना। सिदीक्षा, ले जाना मतलब? अब अनु, और क्या, रंधावा हाउस, क्योंकि तुम थोड़े रुकोगी, जाओगी ना? सिदीक्षा, मैं कहीं नहीं जा रही। अब अनु हैरानी से, क्या मतलब? तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ इस होटल में? सिदीक्षा, होटल में रुकूंगी तुम्हारे साथ, रूम में नहीं, ओके, एंड जाऊंगी, बट सब काम कंप्लीट करने के बाद। इतना बोल वो साइड में चली गई। वहीं अभिमन्यु अपना लैपटॉप बंद कर उठकर खुद से कहता है, इसे हुआ क्या है? पहले काम अधूरा छोड़ा और रुकने के लिए रेडी है, जबकि मैं भी यही हूँ। इस लड़की को समझ पाना मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसा है। सर से ऊपर है ये सच में। दूसरी साइड से दीक्षा आकर एक जगह कॉल करती है और फिर पिक होने पर कहती है, भाई मैं कल शाम को आ पाऊंगी। कॉल पर रोहन, ओके, लेकिन तेरे साथ कौन है? सिदीक्षा, अभी। रोहन कुछ देर बाद, ओके, तुझे जब आना हो आ जाना, एंड टेक केयर। सिदीक्षा, हाँ, कहकर फोन रखने ही वाली थी कि तभी वहां की आवाजें सुन बोली, भाई आप वही हो ना? रोहन इधर उधर देखकर, हाँ क्यों, क्या हुआ? सिदीक्षा, कौन कौन है वहाँ? दरअसल रूहान ने उसे बता दिया था कि वो सादिया के बर्थडे में जा रहा है। सिदीक्षा बेचैनी से, रूथ भी वही है ना? रूहान खामोशी से, हाँ। इतना सुन वो अपनी आंखें बंद कर कॉल रख देती है। वहीं रूहान समझ जाता है कि सिदीक्षा कॉल रख पलटती है तो सामने देख एकदम पीछे हो जाती है। वहीं अभिमन्यु एकदम उसे पकड़ लेता है कि कहीं वो गिर ना जाए। सिदीक्षा उसका हाथ हटाकर, तुम पागल हो क्या? जब देखो तब पीछे से ही आना है। इतना बोल वो उसके साइड से निकल गई। वहीं अभिमन्यु मुस्कुराकर उसके पीछे चला गया। इधर पार्टी एरिया में दिव्या जल्दी जल्दी में जा ही रही होती है कि तभी कोई उसके सामने आ जाता है, जिसे देख उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने रूहान था, जो उसे ही देख रहा था। वहीं दिव्या उसके साइड से निकल जाने लगती है कि रूहान उसे रोकते हुए बोला, सुनिए। ये सुन दिव्या वहीं ठहर जाती है और उसकी ओर पलट कर, बोलिए। रूहान, मैंने नोट किया है कि आप मुझे अवॉइड कर रही हैं। दिव्या कन्फ्यूजन में, क्या? मैं आपको क्यों अवॉइड करूंगी? हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई और हम लड़े हैं। रोहन हल्की मुस्कान से उसकी ओर मुड़कर, लेकिन जानते हो है ना? दिव्या, जी, मैं आपको कहाँ जानता, हम तो आज ही मिले हैं एंड बात तक तो हुई भी नहीं है। रोहन उसके सामने आकर, लेकिन देखा तो आपने मुझे पहले भी है, एंड शायद जुबान से नहीं लेकिन लिखे हुए शब्दों में तो बात हुई है। ये सुन दिव्या उसे नजरें चुराने लगी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वहीं रोहन उसे देखते हुए, आप मुझे फिर अवॉइड कर रही हैं मिस लवेबल? मिस लवेबल? ये शब्द सुन दिव्या हैरानी से उसे देखने लगती है। वहीं रूहान उसके बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में झांकते हुए, आपको याद होगा जब हम बाहर मिले थे, तब आपका फ़ोन नीचे गिर गया था और मैंने सब देखा भी, एंड बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन दिव्या अपनी आंखें मीच लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वहीं रूहान बोला, आंखें खोलिए। दिव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और रूहान की आंखों में देखती है, जिसमें उसे खुद का चेहरा नजर आ रहा था। रूहान, ये सोशल मीडिया से लेकर अकाउंट तक और अकाउंट से लेकर मैसेज चैट तक जो कुछ भी हुआ एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिस तरह से हुआ वो बहुत अलग है। आई न्यू इट। आप मुझे आइडियल मानती हैं, लेकिन ये ऐसी फैन गर्ल है जो अपने आइडियल के इतनी देर सामने होते हुए भी उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ये बहुत अलग सा है ना? दिव्या की आंखें कहने को बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन होठों पर एक शब्द नहीं था। वो बस उसे देख ही रही थी। रूहान उसकी आंखों में देखते हुए, आप मुझे आइडियल ही मानती हैं या कुछ और? तभी वहां एक आवाज आई, कुछ और नहीं, बहुत कुछ भाई। ये सुन दोनों सामने देखते हैं, जहाँ सम्राट था और उसके पीछे बाकी सब, यहाँ तक कि रूहान के पेरेंट्स भी। उन सबको देख दोनों को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। वो दोनों ही कंफ्यूजन में थे।
सम्राट आकर कहता है, हाँ, तो इस प्यार को क्या नाम दे? दिव्या रूहान एक साथ हैरानी से, व्हाट? सम्राट, और नहीं तो क्या, मैंने कुछ गलत बोला? दिव्या, सम्राट जस्ट शट अप, कुछ भी बोल रहा है। सम्राट, कुछ नहीं, सच बोल रहा हूँ। यकीन नहीं तो आपका सोशल अट्रैक्शन इस बात का प्रूफ है कि आप इनके लिए कुछ फील करती हैं। हम सबको पता चल गया है आप दोनों का ये इंटरनेट कनेक्शन है। रूहान, सम्राट स्टूपिड। तभी रुद्राज, ओ रियली, तू उसे रोकने को बोल रहा है? याद है जब हम मिलते थे और तब सम्राट खुराना फैमिली में सबके बारे में बताता था, तब तो दिव्या दी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछता था। ये सुन दिव्या रूहान को देखती है जो रुद्राज को घूर रहा था। रुद्राज फिर से, क्या हुआ, सही कहा ना? रूहान, ऐसा कुछ नहीं है यार। सम्राट अपना फ़ोन आगे कर, अच्छा तो ये क्या है भाई? ये सुन रूहान, दिव्या दोनों उसके फ़ोन में देखते हैं जिसमें एक पिक में दोनों एक दूसरे के सर से सर लगाकर खड़े थे और ये सम्राट ने खींच ली थी। ये देख रूहान सम्राट को देखकर बोला कि ये बस एक गलती की वजह से हम दोनों तब। रुद्राज, ओके ओके, मान लिया ये गलती की वजह से ही, लेकिन बाकी का क्या है? फिर वो सम्राट से, तो इन दोनों का क्या नाम रखने वाला था तू? सम्राट ये सुन सोचने लगा। तभी सात्या, हाँ, इंटरनेट वाला लव। नियत, यस, दिस इज अ ग्रेट नेम। इतना सुन सब मुस्कुरा दिए। तभी रूहान अपने पेरेंट्स को देखकर, माँ पापा आप? आराधना जी, सम्राट ने कॉल किया और तुम दोनों के बारे में बताया, तो हम तेरे यहाँ आने के बाद आ गए। ये सुन रूहान उसे घूरने लगा। रूहान, छोटू और सिद्धांत जी, कायरो, नायरा और आसविक घर पर हैं एंड काफ़ी एक्साइटेड है, एंड वो मिस साइलेंट भी। ये सुन काफ़ी खुश होगी। ये सुन रूहान उन्हें आंखों से इशारा कर मना करता है, तो वो दोनों रुद्राज को एक नज़र देखकर चुप हो जाते हैं। आराधना जी बात बदलकर, तो क्या कहते हैं, एंगेजमेंट पक्की ना? ये सब सुन दिव्या और रूहान को देखने लगी। दिव्या तो शर्माकर ऊपर भाग जाती है। वहीं रूहान जल्दी से, मैं अभी आया, इतना बोलो दिव्या के पीछे चला गया और बाकी सब हंस दिए। फिर सब बड़े एक साथ, मतलब पक्के समझो। इतना सुन सब छोटे मुस्कुरा दिए एंड फिर सब बड़े उन दोनों को लेकर अपनी बातों में और छोटे अपनी बातों में लग गए। अगले दिन सब लोग होटल के हॉल में थे। दिव्या और रूहान एक दूसरे से बात कर रहे थे और साध्या, नियति और सम्राट ऐसे ही बैठे थे। रुद्राज बाहर पूल के पास था। वो पूल काफी बड़ा था। वहीं दूसरी ओर पुल की दूसरी साइड अब मनु और सिदीक्षा घूम रहे थे, जो अपने आगे के वर्क का डिस्कशन कर रहे थे। तभी अब मनु को एक कॉल आता है और वो उसे पिक कर साइड में बात करने चला जाता है। वहीं सिदीक्षा और रुद्राज आमने सामने थे, लेकिन एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े थे। वहीं सिदीक्षा वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एकदम झटके से पूल में गिरती है। रुद्राज को जैसे ये महसूस होता है तो एकदम पलटता है और देखता है कि कोई पानी में छटपटा रहा है। ये देख रुद्राज एकदम पूल में जंप मारता है। वहीं सिदीक्षा जैसे तैरना नहीं आता है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा था और वो बार बार पानी के अंदर जा रही थी। रुद्राज धीरे धीरे पास आकर उसे पकड़ लेता है और पानी से उसके फेस को बाहर निकालता है। वहीं सिदीक्षा लंबी लंबी सांस लेते हुए उसके सीने से लग जाती है और इस बीच सिदीक्षा के बंधे बाल खुल जाते हैं। इन दोनों को जैसे ही एक दूसरे का टच फील होता है तो दोनों ही एकदम खो से जाते हैं। नज़ारा जैसे थम सा जाता है। रुद्राज ने सिदीक्षा को कसकर पकड़ रखा था और सिदीक्षा उसके सीने से लगी हुई थी। अगले पल सिदीक्षा बेचैनी से सर उठाकर उसे देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि जिससे वो दूर जाना चाहती थी वो आज उसके इतना करीब था। वहीं रुद्राज उसका चेहरा देख विश्वास नहीं कर पाता। जिसके लिए वो सालों से तड़प रहा था वो आज उसके सामने थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्राज की आंखों में सालों की तड़प और बेबसी थी और सिदीक्षा की आंखों में बेचैनी। रुद्राज नम आंखों से उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सिद्धि। वही सिदीक्षा ये सुन अंदर तक सिहर जाती है। उसके छुआन और इस नाम को सुनने के लिए वो कब से तरसी है। वो नम आंखों से उसे ही देख रही थी, लेकिन जैसे उसे एहसास होता है कि ये सब क्या हुआ तो वो एकदम उससे दूर हटती है और पूल से बाहर निकलती है। रुद्राज को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है कि वो जल्दी से पूल से बाहर आकर सिदीक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गले लगा लेता है और वहीं सिदीक्षा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। काफी देर बाद
रुद्राक्ष उसका चेहरा पकड़े बोला, कहाँ चली गई थी तुम? क्यों चली गई थी? पता है कितना इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। क्यों सिद्धि? क्यों हर पल बस यही सोचता रहता था कि तुम कब आओ, कब मैं तुम्हें देखूं। 3 साल सिद्धि, 3 साल कैसी बिताए मैंने तुम्हारे बिना, सिर्फ मैं जानता हूँ। आखिर क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझसे दूर गई? क्यों? वो दिल तोड़ने वाला मैसेज भेजा था, लेकिन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सच नहीं है ना? प्लीज़ बोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। सिदीक्षा चिढ़ते हुए एकदम से उसे खुद से दूर करती है और रुद्राक्ष हैरानी से उसे देखता है। वो उसके पास आता है कि तभी वो बोली, मुझे कोई बात नहीं है तुमसे। रुद्राक्ष, क्यों, क्या हुआ? सिदीक्षा, कहा ना नहीं बात करनी है, प्लीज चले जाओ। रुद्राक्ष उसके पास आकर, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सिदीक्षा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हैं? मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। रुद्राक्ष उसके कंधे पकड़कर, नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझे जानना है, और पहले ऐसा क्यों किया है ये भी जानना है, प्लीज बताओ। सिदीक्षा उसका हाथ हटाकर जोर से, नहीं बताना मुझे, और नहीं जाओगे ना तुम तो ठीक है, मत जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना बोल वो जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन सिदीक्षा उसे झटक कर वहां से चली गई। रुद्राक्ष, सिद्धि कहते हुए आगे बढ़ा, तभी रूहान ने उसे पकड़ लिया। इधर सिदीक्षा रोते हुए किसी से टकरा जाती है और देखती है कि सामने अभिमन्यु है, जिसने शायद सब सुना भी और देखा भी। सिदीक्षा आंसू छुपाकर नजरें चुराते हुए वहां से चली जाती है और अभिमन्यु रुद्राक्ष को एक नजर देख सिदीक्षा के पीछे जाता है। इधर रुद्राक्ष रोहान से, रोहान वो सिद्धि, वो यहाँ थी, मैंने देखा उसे, वो यहाँ। रोहान, रुद्राक्ष मेरी बात सुन, शांत हो जा। रुद्राक्ष, वो यहाँ? इतना कहकर वो चुप हो गया और सोचने लगा। जब उसे कुछ समझ आया तो वो रूहान को गुस्से से देखता है। वो उसे उंगली पॉइंट कर, मीन तुझे पता था वो आएगी, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं। मैंने पूछा भी तुझसे, लेकिन तू इतना बोल। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर कहता है, हाउ डेयर मिस्टर रूहान सिंह रंधावा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम बहुत अच्छे से जानते हो फिर भी। रूहान उसे शांत कराते हुए, रुद्राक्ष मेरी बात सुन तो। रुद्राक्ष जोर से, जस्ट शट अप। क्यों, क्यों नहीं मुझे, हाँ क्यों नहीं बताया? रूहान उसे झटक कर, क्योंकि नहीं मिलना चाहती थी वो तुझसे, सुना तूने? ये सुन रुद्राक्ष उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। रूहान, हाँ नहीं मिलना चाहती है वो तुझसे, मैसेज किया था ना उसे उसने, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। मैंने तुझे समझाया भी, लेकिन तू मानने को तैयार ही नहीं था। रुद्राक्ष, नहीं, मैं ये नहीं मानता, वह ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बात करनी है उससे। आखिर क्यों, क्या वजह है? वो इतना बोलकर वो उसे उस ओर जाने लगा जहां से दीक्षा गई थी। तभी रूहान उसे रोककर, रुद्राक्ष कंट्रोल योर सेल्फ, उसने कहा ना उसे कोई बात नहीं करनी है, उसे नहीं मिलना है। तो जब उसे नहीं मिलना है तो तू क्या बात करेगा उससे? रुद्राक्ष अभी भी वक्त है, संभल जा, भूल जा उसे। इतना बोल वो चला गया। वही रुद्राक्ष तो जैसे ही वहीं जम गया और उस मैसेज के शब्दों को याद करने लगा जो लास्ट टाइम उसे सिदीक्षा ने भेजा था। रुद्राक्ष, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। हमारा जितना साथ था वहीं तक था जब तक मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तो इसलिए भूल जाओ मुझे, प्लीज़ फॉरगेट मी। ये सब सोच वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाता है और उसके साथ बिताए हर पलों को याद करने लगता है। वो खुद से कहता है, तुम्हें बताना होगा कि क्यों तुमने ऐसा किया। मुझे नहीं यकीन है इन सब पर, नहीं मानता मैं, ये नहीं मानता। सादिया जो काफ़ी दूर खड़ी थी वो सब सुन रही थी। उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वो समझ गई थी कि वाकई उसकी ज़िंदगी कोई थी। ये सब सोच वो वहाँ से चली गई। इधर से दीक्षा के रूम में वो काफ़ी देर से रो रही थी और उन सभी बातों को याद कर रही थी जो जो उसने रुद्राज को बोली थी। वो उसे याद कर बोली, आई एम सॉरी रुद्र, आई एम सॉरी। नहीं बोलना चाहती थी मैं ये तुम्हें, लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहीं कह सकती। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है।
सिदीक्षा देखती है कि अब मन्नू है। वो उसे देख आंसू पोंछती है और जाने लगती है कि अब मन्नू उसका हाथ पकड़कर। सिदीक्षा सब सामने आने पर छुपने की कोशिश नहीं करती है। और आज तुम्हें बताना होगा, तुम्हें अपने और रुद्राज खुराना के बारे में बताना होगा। ये सुन सिदीक्षा नम आंखों से उसे देखकर, रुद्राज खुराना, वो जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो रुद्र जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, उससे दूर भी हो सकती हूँ। इतना बोल वो बेड पर बैठकर सभी पुराने पलों को याद कर। ये शुरुआत गोवा से हुई थी जब मैं और रुद्र पहली बार मिले थे। 3 साल पहले गोवा, द डायमंड होटल, एक बड़े से होटल के पार्टी हॉल में कई रिच वीआईपी पर्सन शामिल थे। वहाँ एक वीआईपी एरिया की टेबल पर कुछ लोग बैठे थे, जिनमें एक काफ़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी थी जिसने एक ब्राउन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था और आगे से प्यारी हेयर स्टाइल में पफ पोनीटेल बांध रखी थी। उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। वहीं एक आदमी माइक में, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस शानदार पार्टी में उस शानदार मेलोडी क्यून की आवाज़ ना हो तो ये पार्टी कैसी? तो क्या आप सुनना चाहेंगे? सब हॉल में एक साथ, बिल्कुल। माइक पे वो आदमी, तो पेश है उन मिस अननोन मेलोडी क्वीन का इंटरेस्टिंग सॉन्ग। उसके इतना बोलने के बाद उस हॉल के रेडियो म्यूज़िक में एक फीमेल वर्जन म्यूज़िक स्टार्ट हुआ जो सच में दिल छू लेने वाली आवाज़ का था। उस फीमेल पर्सन के गाने अक्सर रेडियो में हमेशा फेमस रहते थे। ऐसी कोई पार्टी या फंक्शन नहीं था जिसमें उसके गाने ना हो, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो फीमेल गर्ल कौन है जिसकी इतनी अच्छी वॉइस है, जो एक अननोन मेलोडी क्वीन के नाम से जानी जाती है। वहीं उस बज रहे गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की राख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। वहीं उस वीआईपी टेबल पर बैठे वो लोग उस गाने को लेकर उस लड़की से कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, जो रूहान, निशी और सिद्धांत जी थे, और वो लड़की सिदीक्षा थी। और इस रेडियो में बज रहे गाने की आवाज़ भी उसी की थी, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं था। वहीं हॉल में बैठे बाकी के लोग इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दे मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको दे तू ना जाने, अब मुझ पे खुद को दे लुटा, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। सिदीक्षा बस अपने उस गाने को सुन रही थी एंड उसके ऐसे अननोन होने का रीज़न वो खुद थी, क्योंकि इन्हें सिर्फ गाना पसंद है, दिखाना नहीं। सुनाना पसंद है, गाने वाले को दिखाकर जताना नहीं। वहीं रूहान, निशी तो कहकर थक गए थे कि इतनी अच्छी वॉइस को क्यों ऐसे सिंपल सा बना के रखती हैं, लेकिन मजाल है वो इस बारे में कोई बात करे, उसे बस गाने से मतलब है, खुद को दिखाने से नहीं। वहीं वो बज रहे आगे के लिरिक्स, तुझे तुझसे तोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मेरी जिस्मो जान पे आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूँ, जो भी सांसें मैं भरूँ उन्हें तेरे संग भरूँ, चाहे जो हो रास्ता उन्हें तेरे संग चलूँ। इस गाने के पूरे होते ही वहाँ पर जोरदार तालियों की आवाज़ गूंज उठती है, पर सिदीक्षा का फेस नॉर्मल ही था। वहीं रूहान और निशी उसे देखते हैं और रूहान उससे कुछ कहने वाला था कि तभी वो बोली, भाई प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे अननोन होने पर भी लोग पसंद करते हैं ना, तो दिखा कर क्या होगा। इतना बोल वो उठकर वहाँ से चली गई। वहीं वो बाहर पुल के पास आ जाती है और वो आसमान की ओर देखकर आंखें बंद कर लेती है और आगे बढ़ते हुए हवा को महसूस करने लगती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एकदम सीधा पानी में जा गिरती है। आसपास खड़े वेटर ये देख घबरा जाते हैं। वहीं सिदीक्षा पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगती है। अगले ही पल पास से गुजर रहा एक लड़का ये देख जल्दी से आकर पानी में कूद जाता है और स्विमिंग करते हुए सिदीक्षा के पास जाने लगता है।
अगले पल वो एक हाथ सिदीक्षा के सर के पीछे ले जाकर उसे पकड़ लेता है और इस बीच उसके बाल खुल जाते हैं। वो उसे गोद में उठा लेता है। वहीं सिदीक्षा जैसे ही उसे देखती है तो पलकें झपकाना ही भूल जाती है। वो लड़का कोई और नहीं, रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष उसे लेकर पानी से बाहर लाकर किनारे पर बैठाता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? सिदीक्षा तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। वो बस रुद्राक्ष की ब्राउन आइज को देखने में ही खो गई थी। तभी रुद्राक्ष उसके कंधे पे हाथ रख कर कहता है, हेलो मिस, आर यू ओके? सिदीक्षा एकदम होश में आती है और उसे एक नज़र देखकर अपने बालों को देख, मेरे बाल? रुद्राक्ष, आपको अपने बालों की पड़ी है, अपनी नहीं? शुक्र मनाइए कि आप ठीक हैं, वरना ना आप बचती और ना ही आपके बाल। इतना बोल उठकर जाने लगा और सिदीक्षा को यह अच्छा नहीं लगा। तो वो उसे रोककर, हाँ तो नहीं बचते, तुम्हें उससे क्या? रुद्राक्ष हैरानी से, व्हाट मैडम, आप भूल रही हैं, मैंने ही आपको बचाया एंड थैंक्स कहने की जगह कह रही हैं मुझे इसमें क्या? सिदीक्षा उसे निहारते हुए, अपनी जान को क्या थैंक्स कहूँ मैं, मेरी जान? रुद्राक्ष, व्हाट, कुछ कहा आपने? सिदीक्षा, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। रुद्राक्ष इधर उधर देखकर, व्हाट एवर, ये आजकल लड़कियां, इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। सिदीक्षा मुस्कुराकर उसे जाते हुए देख, ये आजकल की तुम्हें अपना सब कुछ मान बैठी तो इसमें ये लड़की क्या करे? इतना बोल वो अंदर चली गई कि रूहान और निसी उसे मिल गए और उसको ही देखने लगे। उन्हें इस तरह अपनी ओर देख वो बोली, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो दोनों, मैं कोई भूत हूँ क्या? रूहान, भूत नहीं, तेरी हालत जैसे वो टिप टिप बरसा पानी की रवीना टंडन हो। सिदीक्षा मुँह खोल, रवीना टंडन? इतना बोल वो उसे घूरने लगी। वहीं उन दोनों की हंसी कंट्रोल में नहीं थी। तभी निसी कहती है, रिलैक्स, बट इतनी ठंड में मानसूनी क्यों बनी घूम रही है तू? वो दोनों हैरानी से, क्या? रूहान, तू ठीक तो है? निशी, हाँ यार, गिरी कैसे? सिदीक्षा, रिलैक्स, आई एम फाइन, आप लोगों के सामने हूँ ना, देख सकते हो। रूहान, ओके। सिदीक्षा, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना बोल वो ऊपर रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज कर आती है और रूहान निसी के साथ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी साइड एक टेबल पर कुछ लोग बैठे थे। वो सारे दोस्त थे, उनमें से एक रुद्राक्ष और सम्राट भी थे। तभी उसमें से एक आशव, जो इस पार्टी के ऑनर का बेटा था, वो बोला, यार रुद्राक्ष, काफ़ी टाइम हो गया है तेरा गाना सुने, तो क्यों ना आज एक हो जाए? रुद्राक्ष, अरे नहीं यार, मैं और सिंगिंग, वो भी यहाँ ऐसे? आशव, ओ रियली, रहने दे, ज़्यादा मत बन, चुपचाप गा, और तुझे गाना ही होगा, समझे? सम्राट, या कम ऑन ब्रो, अब आशव भाई कह रहे हैं तो गा ही दो, मुझे सुने भी काफ़ी टाइम हो गया है। उनमें से एक लड़की समायरा, हाँ यार गा भी दो। रुद्राक्ष, ओके फाइन। वहीं वो सब खुश हो जाते हैं। आशव उसके लिए गिटार बजाता है, क्योंकि गिटार के साथ वो गाते हुए क्या ही लगता था। रुद्राक्ष स्टेज पर एक स्टूल के ऊपर बैठ जाता है। वहीं आशव, सम्राट और बाकी के कुछ लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगते हैं। वहीं रुद्राक्ष माइक के आगे फेस कर गिटार के बटन्स पर फिंगर्स को रखकर सामने सिंगर की इमेजेस को देखते हुए गाना शुरू कर देता है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दे मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको दे तू ना जाने, अब मुझ पे खुद को दे लुटा। सिदीक्षा के कानों में जैसे ही गाने के साथ यह आवाज़ पड़ती है तो वो बस उस ओर ही देखने लगती है और रुद्राक्ष आगे गाता है, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की राख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। रुद्राक्ष अब ओनली गिटार बजाती हुई जब सामने देखता है तो कुछ पल देखने लगता है। वहीं सिदीक्षा उसे अपनी ओर देखता देख और ध्यान से देखने लगती है। वहीं रुद्राक्ष अपने मन में, क्या अजीब है, जब मिली तब भी देख रही थी और अब भी जैसे लड़के देख ही रही हैं। इतना सोच वो आगे गाता है, बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं अब कहाँ, तुझसे है मुझको पाने, यादों की वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा। रुद्राक्ष अपना गाना ख़त्म करते हुए उठता है और वहाँ सब तालियां बजाने लगते हैं।
वहीं वो अपने दोस्तों से कुछ बातें कर बाहर आता है। तभी उसके सामने कोई आता है, जिसे देख रुद्राज वहीं रुक जाता है, क्योंकि सामने सिदीक्षा थी। रुद्राज, अब क्या हुआ? सिदीक्षा, कुछ नहीं, बस कुछ कहना है तुमसे। रुद्राक्ष, बोलिए। सिदीक्षा, क्या गाते हो तुम? मेरा ही गाना कोई मुझसे भी अच्छा गा सकता है, पता नहीं था। रुद्राक्ष कन्फ्यूजन में, जी आपका गाना मतलब? सिदीक्षा मुस्कुराकर, मेरा मीन उस अननोन मेलोडी क्वीन का गाना। रुद्राक्ष, यस। सिदीक्षा, वो मैं ही हूँ। सिदीक्षा, रुद्राक्ष, आप मजाक कर रही हैं। सिदीक्षा, सुर और संगीत के मामले में मैं मजाक नहीं करती, चाहो तो सबूत दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें आज ये बताया जो किसी को नहीं पता। रुद्राज, मीन आप वो सच वो अननोन? सिदीक्षा, प्रूफ चाहिए? रुद्राज पछतावे से, मीन मैं आपका ही गाना आपके सामने गा रहा था। आई एम सॉरी, क्या क्या नहीं बोला मैंने आपको। सिदीक्षा, हे लिसन, रिलैक्स, मेरी बात सुनो। रुद्राज उसे देखने लगा और वो कहती है, कमाल की आवाज़ है तुम्हारी, मेरा ही गाना मुझसे भी अच्छा गाया तुमने। रुद्राज, ऐसा नहीं है, मैं कहाँ आपके जितना। सिदीक्षा, नहीं, मुझे आज पता चला कितनी गलतियाँ की है मैंने अपने सुरों में। अपने गाने को कभी महसूस ही नहीं किया मैंने, लेकिन आज तुमसे सीखा कि गाना सिर्फ गाने के नहीं होता, बल्कि असलियत में गाना लोगों को महसूस करवाने के लिए होता है, उनके दिल वो छू जाए ऐसा वो गाना होता है। और तुम्हारा गाना, तुम्हारी तो आवाज़, और तुम मेरे दिल को छू गए। रुद्राज उसे देख कर जी। सिदीक्षा, आई मीन मैंने देखा बहुत अच्छा गाते हो तुम, लेकिन और अच्छा गा सकते हो अगर तुम चाहो तो। रुद्राज, मीन? सिदीक्षा, मतलब मेरे साथ, आई मीन एक ऑफ़र तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मैं इतना समझ गई। रुद्राज, क्या? सिदीक्षा, सिंगर बनना चाहते हो ना तुम? रुद्राज, आप इतना कैसे जानती हो? सिदीक्षा, तुमने ही तो बताया। रुद्राज, मैंने कब, कैसे? सिदीक्षा, मैंने देखा कि तुम कैसे वहाँ लगे सिंगर्स की इमेजेस को देख रहे थे, जैसे एक छोटा बच्चा चांद को देखता है। रुद्राज मुस्कुराकर, चांद को तो सभी देखते हैं। सिदीक्षा, लेकिन कुछ ऐसे देखते हैं जैसे उसे छूना चाहते हो, और वो नज़र मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है। रुद्राज, इससे क्या होता है? सिदीक्षा, शुरुआत। ये सुन रुद्राज उसे देखने लगता है तो सिदीक्षा कहती है, तुम्हें देना चाहती हूँ एक शुरुआत का मौका। रुद्राज, जी वो मैं? सिदीक्षा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सीधा स्टेज पे जाने नहीं कह रही हूँ, बस तुम्हारा लगाव जिस ओर है उस तरफ एक कदम बढ़ाने का ऑफर कर रही हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुद्राज, आप ये सब मेरे लिए क्यों? सिदीक्षा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद से इतना जुड़ाव नहीं जितना संगीत से है, और उससे जुड़ने वाले लोग मेरे दिल के सबसे करीब रहते हैं। रुद्राज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सिदीक्षा, मुझे भी, तो क्या कहते हो? ये सुन रुद्राज कुछ सोचते हुए उसे देखने लगा, तो सिदीक्षा उसके आगे हाथ कर, एकदम सामने नहीं आना है, पहले स्टार्टिंग करनी है, और एक अननोन गर्ल के साथ अननोन पर्सन बनकर। रुद्राज उसे एक नज़र देखकर उसके हाथ को देखने लगा और उसकी बातों को सोचते हुए उसके हाथ पर हाथ रख दिया। ये देख सिदीक्षा बयां भी नहीं कर पाती कि उसे क्या मिल गया। उसके चेहरे पर अलग सी मुस्कान छा जाती है। वो रुद्राज को देखकर, ये हुई ना बात, तो अब तुम अपना नाम भी बताओ। रुद्राक्ष, माई सेल्फ रुद्राज खुराना। सिदीक्षा, नाइस, यू मीट मिस्टर रुद्र। ये सुन रुद्राज उसे देख बोला, और आप? सिदीक्षा, आप कहोगे तो नहीं बताऊंगी। रुद्राज मुस्कुराकर, तुम्हारा नाम? सिदीक्षा मुस्कुराकर, सिदीक्षा रंधावा। रुद्रा, तो क्या सिद्धि? सिदीक्षा मुस्कुराकर, बिल्कुल। ओके, तो तुम और भी सोच सकते हो, मैं बस तुम्हारी हाँ या ना का इंतज़ार करूँगी। रुद्राज, हाँ। सिदीक्षा पलट कर जाते हुए मन में, आई होप वही हो जो मैं चाहती हूँ। यही सोच वो चली गई, और रुद्राज कुछ देर उसे जाते हुए देखने के बाद चला गया। आगे की कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।